अच्छा, बाइनेंस में जो है ना मैं तुम्हें सारी बताता हूँ ना कि ए टू ज़ी बाइनेंस से मतलब क्या क्या मेथड है ना अर्निंग करने के। सबसे पहले तो बाइनेंस लॉगिन कर लेना है ना अपना। लॉगिन करने के बाद आ जाना है। चलो सबसे पहले ना हम बाइनेंस अल्फ़ा की बात करते हैं। बाइनेंस अल्फ़ा को किस तरह करना है। अब यहाँ पे देखो ना, मैंने इस डेस्कटॉप की ना सेटिंग की हुई है। ये 5 चीज़ें इसको डेस्कटॉप पे ही रखी हुई है। तुमने भी इसी तरह की जो मेन चीज़ें हैं ना वो डेस्कटॉप पे रख लेनी है। वो कैसे रखनी है, यहाँ पे मोर पे आओगे और एक मिनट यार, ये ऐड टू होम पेज वाले ना, इसको ऑन कर देना है और यहाँ से ना इसको एडिट करके यहाँ पे चीज़ें ऐड कर देनी है जैसे मैंने की हुई है। मैं एडिट करता हूँ, ये देखो यहाँ पे अल्फ़ा इवेंट्स, वर्ड ऑफ द डे, रिवॉर्ड हब, स्क्वेयर और लर्न एंड अर्न। ये 5 चीज़ें तो लाजमी होना है। बाकी ये कभी कभी आती है मंथली, इसको बेशक छोड़ दो। ये 5 चीज़ें यहाँ पे ऐड कर लेनी है। ये माइनस का मतलब है यहाँ से रिमूव हो जाएगी, यहाँ पे प्लस का मतलब है यहाँ से ऐड हो जाएगी। तो ये नीचे आके ना ढूंढ लेनी है ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये कर लिया। अब जो है मेनली अल्फ़ा करना कैसे, अल्फ़ा इवेंट्स में आओ। इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। एक है एयर ड्रॉप, वो जो मेन अल्फ़ा है, जो मैंने अभी तुम्हें कहा है नहीं करना जब तक $1000 नहीं हो जाते, $1050, तभी इसको स्टार्ट करना है, अदरवाइज़ नुकसान होगा, ठीक है। क्योंकि उसमें फ़ीस ज़्यादा लगेगी, प्रॉफिट नहीं होगा। अब दूसरा देखो, यहाँ पे TGE है। TGE तो चलो प्री सेल होती है, जब मेन अल्फ़ा करोगे तभी ये प्री सेल भी कर सकोगे। कंपटीशन है, ये करना ही नहीं है। बाकी बूस्टर कैंपेन है जिस पे अभी तुमने फोकस करना है क्योंकि बैलेंस लो है। बूस्टर कैंपेन तुमने हर उसमें करनी है। बूस्टर कैसे करनी है, कंपटीशन नहीं करना, इसमें लॉस होता है, ये नहीं करना। बूस्टर कैंपेन के लिए हमें पॉइंट चाहिए होते हैं। बूस्टर पिछली जितनी आई हुई हैं ये खैर वॉलेट में डायरेक्ट ले जाता है ना बंदे को। अच्छा, अब बूस्टर के लिए जो है ना हमें तकरीबन 65 प्लस पॉइंट चाहिए होते हैं, ठीक है। तो कोशिश करो कि तुम्हारे 70 पॉइंट हों या 80, इतने पॉइंट हर वक्त पड़े हों। अब ये तुम पार्ट्स में भी बना सकते हो और इकट्ठे भी बना सकते हो। पार्ट्स वाला ये है कि कम फीस लगेगी, इकट्ठे बनाओगे ज़्यादा लगेगी। तो इसके लिए जो है यहाँ पे मैं हिस्ट्री में आता हूँ। ये तो वॉल्यूम की है ना, एक मिनट, ये हाँ, हिस्ट्री पे क्लिक करो और इसमें कहाँ लिखा हुआ है, इसने प्रॉपर इन्होंने बताया हुआ है ना कि कैसे यहाँ वॉल्यूम बनाना है। ये नीचे आओ, यहाँ पे देखो रूल ऑफ बैलेंस पॉइंट, रूल ऑफ वॉल्यूम पॉइंट, ये 2 चीज़ें हैं। बैलेंस पॉइंट का ये है, वही वो जो मैं तुम्हें कह रहा था, $100 मिनिमम रखना लाजमी है, उसका 1 पॉइंट मिलता है। $100 से कम होगा तो अल्फ़ा जितना भी करते रहो उसका कोई पॉइंट नहीं मिलता। $100 लाजमी, इसी वजह से तुम्हारे जो है 15 पॉइंट 15 दिन के पड़े हुए थे। और अगर $1000 होगा तो 2 पॉइंट मिलेंगे। अब जब $1000 हो जाएगा फिर हम मेन अल्फ़ा स्टार्ट करेंगे। अभी हमने बूस्टर के लिए करना है, ठीक है। फिर आता है नीचे वॉल्यूम पॉइंट्स, इस पर क्लिक करो। अब ये मेन चीज़ है सारी ना। $2 का वॉल्यूम बनाओगे 1 पॉइंट मिलेगा, 4 का 2 और 512 का बनाओगे तो 9 पॉइंट मिलेंगे। अब अगर तुम डेली 500 का भी वॉल्यूम बनाते हो ना तो 9 पॉइंट ये मिल गए और 1 पॉइंट वॉल्यूम का मिल गया, 10 पॉइंट तुम्हें डेली मिलेंगे। ये भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर 10 पॉइंट बनाने हैं तो ये आगे डबल डबल होता जाता है ना, 2 4 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, आगे ऐसे। अब 512 का डबल हो जाएगा 1024, उसका डबल हो जाएगा 4048, उसका डबल हो जाएगा 8192, ठीक है। इस तरह बढ़ता जाता है। तो तुमने तो अभी कम पॉइंट बनाने हैं ना, जिस पे कम पॉइंट पे कम फीस लगती है, ज़्यादा पॉइंट पे ज़्यादा लगती है। तो तुम, अब तुम्हारी मर्ज़ी है, तुमने हर वक्त अपने 80 पॉइंट 70 या 75 या 80 पॉइंट रखनी ही रखनी है। अब तुम उसको अपने हिसाब से जैसे भी डिवाइड करते हो। मैं तो कहता हूँ या तो यही वाला करो, 512 डेली बनाओ, 1 पॉइंट वॉल्यूम का मिलेगा, 10 दिन में ना, 7 दिन में 70 पॉइंट पूरे हो जाएंगे। कम दिनों में भी पूरे कर सकते हो पर ये वाला सेफ है, इसमें कम फीस लगती है, ठीक है। अब रिवॉर्ड, इसमें फ़ीस तुम्हारी कितनी लग जाएगी, 9 पॉइंट पे जो है तकरीबन लगती है 25 सेंट लगनी चाहिए, 25 या 3 सेंट 4 सेंट, ठीक है। और अगर 1024 बनाओगे तो 5-6 सेंट फ़ीस लगेगी पर डे की, मैं बता रहा हूँ फ़ीस। 5 सेंट अगर पर डे की लगी तो 7 दिन अगर बनाओगे तो 35 सेंट फ़ीस लगेगी, ठीक है। फिर 8 दिन रेस्ट दे दो, फिर दोबारा 7 दिन की फ़ीस दे दो 35 सेंट। अब इस 35 सेंट के बदले फ़ायदा तुम्हें क्या होगा कि जॉब भी बूस्टर कैंपेन महीने में 1 आती है, 2 आती है, उसका रिवॉर्ड तकरीबन तकरीबन $6 तो होता ही है, $5-6, ये इससे ऊपर ही होता है। कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। वो डिपेंड करता है किस तरह का प्रोजेक्ट आएगा, उसके अंदर की और कोई टास्क तो नहीं है, फ़ीस नहीं है। अब जब तुम बूस्टर कैंपेन करोगे ये तुम्हारे 5 पॉइंट कटेंगे हमेशा। पहले नहीं कटते थे, अब कटते हैं।
यानी अगर तुम्हारे 70 पॉइंट है ना, तो वो कट के कितने हो जाएंगे, 65, जब बूस्टर कर लोगे। अब वो जो 5 पॉइंट तुम्हारे कट गए हैं ना, वो तुम्हें दोबारा फिर मिलेंगे 15 दिन बाद, उसी दिन जिस दिन तुमने बूस्टर कैंपेन की होगी। यानी फॉर एग्जांपल आज 4 अप्रैल है, 4 अप्रैल को तुमने जो है ना बूस्टर कैंपेन की, 5 पॉइंट कट के, अब 4 + 15 19 अप्रैल को जाके इसी दिन तुम्हें 5 पॉइंट दोबारा मिल जाएंगे। ये अल्फ़ा का उसूल है। अगर तुमने उस दिन वॉल्यूम बनाया होगा तभी मिलेंगे, ठीक है। और इस तरह तुमने ना रेगुलर वॉल्यूम बनाना है 70 पॉइंट के लिए। उम्मीद है समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो फिर मुझसे दोबारा पूछ लेना। जब हम मेन अल्फ़ा करेंगे उसका भी मैं तुम्हें अभी से बता देता हूँ, ताकि जब दोबारा फिर वीडियो बनानी पड़ेगी, चलें उसका फिर दोबारा कर लेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी चीज़ें कवर करनी है ना, उसकी जब करोगे ना फिर दोबारा बताऊँगा। अभी बूस्टर के लिए हम कर रहे हैं ना, तो बूस्टर के लिए ये करना है। ये पॉइंट तुम्हारे डेली ऐड होंगे, इधर तुमने चेक करना है। जब तुम वॉल्यूम बनाओगे यहाँ पे अपना टोटल वॉल्यूम देखोगे, हिस्ट्री में जाके देख लोगे कि कितना वॉल्यूम बना है। जैसे आज मेरा तो 33,000 का मैंने बनाया था ना, 17 पॉइंट, ठीक है। अब ये हर डेट के पॉइंट यहाँ पे आते रहते हैं, जैसे ये 15 दिन के पॉइंट हैं, ठीक है। पिछले 15वें दिन का कट जाता है। अगर तुमने आज बनाया ना, तो पिछले 15 दिन वाला वो आज ऐड हो जाएगा। अगर आज नहीं बनाओगे तो पिछले वाला भी कट गया, आज वाला भी कट गया, तो वो एक दिन भी छोड़ो तो सारी गेम गलत हो जाती है, ठीक है। तो इसमें कंसिस्टेंसी डेली वॉल्यूम बनाना होता है। बूस्टर के लिए तो खैर इतनी फीस नहीं लगेगी तुम्हारी ना। अब अल्फ़ा करना कैसे है, ठीक है। अल्फ़ा के लिए मेन इसमें आए, या तो तुम एसिड्स में आ जाओ या फिर ट्रेड में आ जाओ, इन दोनों जगहों पे अल्फ़ा मिल जाता है। मैं ट्रेड में आता हूँ। ट्रेड में आने के बाद ऊपर यहाँ पे ये अल्फ़ा है, और यहाँ पे अगर एसिड से आना है, एसिड्स में आओ, यहाँ पे भी ऊपर अल्फ़ा पड़ा हुआ है, देखो, ठीक है। अच्छा, अल्फ़ा के लिए तुमने क्या करना है, अब आज का जो टोकन है ना सबसे सेफ जो खड़ा हुआ है वो सिग्मा है। मैंने भी इसी में बनाया था आज। अच्छा सिग्मा, अब बता मुझे कैसे लगा कि सिग्मा में ही मुझे बनाना है। उसके लिए मैंने तुम्हें टेलीग्राम में एक लिंक भेजा हुआ है यार, इधर होगा अल्फ़ा 1 UK वाला कुछ, ये वाला है Alpha123 UK। ये लिंक ओपन करना है। आप देखो ये बॉट है, ये वेबसाइट है, इसको ब्राउज़र में भी खोल सकते हो, टेलीग्राम में भी खुल जाती है, ठीक है, हर जगह खुल जाती है। इसके अंदर एक ये है कि जो एयर ड्रॉप होना होता है वो तो मेन अभी तुम नहीं कर रहे ना, वो इधर यहाँ पे अपडेट होता है। जो आने वाला होता है उसकी अपडेट आ जाती है, जैसे इसकी प्री सेल आ रही है, ये इसको छोड़ो, ये तुम्हारा फ़ायदा नहीं है अभी। अभी स्टेबिलिटी में आओ, स्टेबिलिटी में आके चेक करो कि आज किस टोकन में ट्रेड हो रहा है। अभी देखो सबसे ज़्यादा सिग्मा में हो रहा है ना। नीचे आके पहले तुम देखोगे किस में यार ट्रेड हुआ है। ये देखो 2 मोस्ट टॉप 3 आज के ट्रेड कॉइन यूपी है, PRL है और सिग्मा है। मैंने यहाँ पे सिग्मा में बनाया था, ठीक है। सिग्मा में कम बना है, हालांकि यूपी में ज़्यादा बना है, लेकिन सिग्मा ज़्यादा स्टेबल है तो मैंने इसी में बनाया। तुमने कोशिश करनी है इन तीनों में बनाना है। टॉप प्रायोरिटी पहला कॉइन होना चाहिए, पहला अनस्टेबल है तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। मैं मोस्टली 1 वाले में ही बनाता हूँ, लेकिन आज कुदरती ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि तीसरा कॉइन इतना ज़्यादा स्टेबल हो, तो मैंने आज सिग्मा में बनाया। टोकन मिल गया तुम्हें आज की ट्रेड का। अब तुम उसी सिग्मा को इधर आके देखोगे कि स्टेबिलिटी उसकी देखो, यहाँ पे स्टेबल है, स्प्रेड BPS है यहाँ पे, ठीक है, और 4x डेज है। यानी 4 दिन बाद इस पे 4x वॉल्यूम काउंट होना बंद हो जाएगा। 4x का क्या मतलब है कि तुम अगर $100 का वॉल्यूम बनाते हो, $100 का मैं बाय की बात कर रहा हूँ, सेल की बात नहीं कर रहा। $100 का अगर सिग्मा बाय करते हो तो तुम्हें $400 का वॉल्यूम बन जाएगा। 4x, 100 × 4। सेल का इसमें नहीं है सीन, वॉल्यूम 4 गुना हो जाता है बाय का। सेल का तो इसमें काउंट ही नहीं होता है अल्फ़ा में ना, सिर्फ बाय का होता है काउंट। तो बाय का $100 का किया, 400 हो जाएगा अगर तुमने 4x टोकन में ट्रेड किया है। इन केस तुम इन टोकन से हट के किसी और टोकन में ट्रेड करोगे तो वो 2x काउंट होता है, ठीक है। तो फ़ायदा नहीं है, हमेशा ही नहीं 4x वाले कॉइन्स में ही करना है। ये बाइनेंस पे भी लिखा होता है, मैं उधर बताता हूँ। अब 4 दिन बाद ये टोकन ख़त्म हो जाएगा, इस लिस्ट से हट जाएगा, तो इसमें ट्रेड नहीं करना। तो यहाँ पे पता भी लगता है कि 4x के कितने डेज रहते हैं। अब करना क्या है, इसको हमेशा ट्रेड पहले होता था कि यहाँ पे स्टेबल होता था, ग्रीन स्टेबल, और यहाँ पे ग्रीन, ये जो है येलो की जगह ना ये ग्रीन डॉट होता था। वो तो सबसे सेव होता है वॉल्यूम बनाने के लिए, जब ये हो तब बनाना है। दूसरा तरीका, आजकल जो मार्केट है वो तब्दील हो चुकी है। अब या तो इधर ग्रीन वाला स्टेबल हो, येलो वाला कुछ हो वैल्यू, तब तुमने वॉल्यूम बनाना है, जैसे अभी इसमें बना सकते हैं। इन केस यहाँ पे रेड हो जाता है, ये स्टेबल, स्टेबल की जगह अनस्टेबल हो जाता है, और यहाँ पे ग्रीन हो जाता है, तुमने वॉल्यूम नहीं बनाना। मैं सिग्मा की बात कर रहा हूँ, ये वाली चीज़ अगर इसकी हो रही हो। इन केस यहाँ पे भी अनस्टेबल हो, यहाँ पे रेड वैल्यू हो, कोई भी रेड वैल्यू हो, तुमने नहीं बनाना। कब बनाना है, यहाँ पे अगर मॉडरेट हो और यहाँ पे रेड में कोई भी वैल्यू हो तब बनाना है। समझ आ रही है? इसमें जो है
अभी तो ये आइडियली स्टेबल है ना, इसमें वॉल्यूम अंधाधुंध बना सकते हैं अभी। सेफ कब है? जब यहाँ पे अनस्टेबल हो, तब तो बिल्कुल भी नहीं बनाना। यहाँ पे मॉडरेट होना चाहिए या स्टेबल होना चाहिए, इन तीनों में से कोई भी चीज़ अगर उस टोकन की होगी तभी तुमने वॉल्यूम बनाना है। पहली शर्त क्या है कि यहाँ पे ग्रीन स्टेबल होना चाहिए या मॉडरेट होना चाहिए, तभी वॉल्यूम बनाना है। अनस्टेबल होगा वॉल्यूम नहीं बनाना। दूसरी शर्त हो गई कि यहाँ पे तुमने हमेशा विद येलो या ग्रीन तब बनाना है, ठीक है। और या फिर जो है यहाँ पे येलो हो और यहाँ पे भी येलो हो तब बनाना है। दूसरा ये कि यहाँ पे अगर ग्रीन हो और यहाँ पे रेड हो, रेड में हमेशा 1 पॉइंट की कुछ भी वैल्यू हो ना, तब बनाना है। अदरवाइज रेड में वॉल्यूम नहीं बनाना, चाहे एक साइड पे रेड कोई भी वैल्यू हो। येलो में सबसे सेफ होता है, ग्रीन में भी सबसे सेफ होता है। रेड में तब सेफ होता है जब 1 पॉइंट की कुछ वैल्यू हो, 3 है, 2 है, 4 है, 5 है, तब बिल्कुल नहीं बनाना। ठीक है, समझ आ रही है? मज़ीद भी कोई शो हो तो फिर पूछ लेना। ये टेक्निक है जो मैंने अब तक सीखी है ना, बड़े लॉसेस करके। कभी कभी एक एक ट्रेड में $5 भी उड़ जाते थे। ये करना है। फिर जो है, अब देखो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल सिग्मा में बनाता हूँ। सिग्मा में जो है वॉल्यूम बनाने का ये तरीका है कि यहाँ पे जो भी टोकन है वो तुम सर्च कर लोगे। जैसे मेरा तो सिग्मा सर्च किया हुआ है ना, जो भी होगा तुम यहाँ पे सिग्मा सर्च करोगे। फॉर एग्जांपल कोई और टोकन खोला, अब देखो 1 मिनट, इसका देखो यहाँ पे 4x लिखा हुआ है, ये 4x वॉल्यूम वाला कॉइन है। इस पर क्लिक किया और इसमें हमेशा जो है लिमिट ऑर्डर पे करना है, इंस्टेंट पे नहीं करना। लिमिट ऑर्डर में यहाँ पे लिमिट्स टैग करने। अब एक प्राइस ये वाली है, एक प्राइस ये वाली है। इसमें ये दरमियान वाला रिवर्स ऑर्डर पे चेक मार्क कर देना है, जैसे मेरा चेक लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब मैं भी बाय करूँगा, फ़ौरन ही एक ही सेकंड के अंदर ये बाय भी होगा, सेल भी होगा, मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा। और हमेशा ऊपर यहाँ प्राइस क्या रखनी है बाय की और सेल की क्या प्राइस रखनी है, वो दोनों यहाँ पे ऐड करनी है। अब बाय की प्राइस फॉर एग्जांपल अभी जो करंट प्राइस चल रही है ना, जैसे यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे तुम प्राइस पहले देखोगे, यहाँ पे चलिए 0.05, ठीक है ना। तो हमेशा तुमने ये प्राइस ऊपर रखनी है। फॉर एग्जांपल मैं 0.50 है ना, तो मैं 502 कर देता, 5253 कर देता हूँ। 53 क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ भी रेड में लिखा हुआ आ जाए ना, फिर वो प्राइस नहीं करनी, ये रेड नहीं होना चाहिए। अब 52 पे सेफ है, 52 इसमें से कहीं नहीं है, लेकिन मैंने प्राइस हाई लिखनी है। बाय हमेशा ये इसी प्राइस में ही होगा, लेकिन ऑर्डर हिट करने के लिए यहाँ पे प्राइस बढ़ी हुई लिखनी पड़ती है, ये ज़रूरी है। अदरवाइज़ ऑर्डर प्लेस नहीं होगा, यहाँ पे फंस जाएगा। ऊपर 52 कर दिया, नीचे उस जो सेल वैल्यू है वो हमेशा इससे कम होनी चाहिए, जो अभी करंट प्राइस चल रही है। जैसे 0.05 चल रही है, 0.04 कर दो, 0.03 कर दो, उसका कोई इशू नहीं है। ये 3 पे सेल नहीं होना इसने, ये जस्ट फॉर ऑर्डर हिट करने के लिए है। सेल ये इसी 0.05 पे बाई होकर 0.05 पे ही सेल होगा, जो करंटली चल रही होगी, जो फ्लक्चुएशन इसमें आ रही होगी। इससे लॉस मिनिमम होता है और मेनली सिर्फ फीस ही कट रही होती है। तो यहाँ पे ये प्राइस मैंने सेट कर ली। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 255 का बाय करता हूँ, मेरे बैलेंस पड़ा हुआ है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे बाय पे क्लिक करूँगा, ये मेरा बाय भी होगा, सेल भी होगा, दोनों एट ए टाइम हो जाएगा और मेरे डॉलर यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अब अगर मैं 255 का बाय एंड सेल करता हूँ, तो इसमें ओनली बाय का वॉल्यूम काउंट होता है, तो सेल का नहीं होता। तो 255 ज़रब 4 कितना हो जाएगा? तकरीबन 1024 या इतना हो जाएगा। मेरे एक ही स्वैप में वॉल्यूम बन गया, 10 पॉइंट का वॉल्यूम बन गया। 10 ये और एक मुझे बैलेंस का मिल गया, 11 पॉइंट मिल जाएंगे। अब जो मेरी फ़ीस लगेगी, जो तुम अपने पैसे यहाँ पे पड़े हैं 255, उसमें से जो फ़ीस लगी वो कैलकुलेट करके किसी पेज पे लिख लोगे कि आज मेरी अल्फ़ा में इतनी फ़ीस लगी, ताकि हर दिन की वो कैलकुलेट हो, 15 दिन की जमा हो, तो वहाँ पर रिकॉर्ड रहे कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया था। इस तरह तुमने वॉल्यूम बनाना है, चाहे तुम मेन अल्फ़ा के लिए बनाओ, चाहे तुम बूस्टर के लिए बनाओ, सबके लिए यही तरीका है, इसी तरह ही वॉल्यूम बनाना है। ये मेरी जो मतलब कितनी ज़्यादा मेहनत की जो सारी चीज़ें थी ना, वो मैंने तुम्हें सारी इस एक 15 मिनट की वीडियो में सारी बता दी हैं। इस तरह जो है ना अल्फ़ा को करना है। ठीक है, और उसके बाद आके तुम यहाँ पे मेन होम में आओगे, वॉल्यूम बना लिया, यहाँ पे आके अल्फ़ा इवेंट्स में आओगे, यहाँ पे चेक करोगे कि आया वो 1024 यहाँ पे तुम्हें नज़र आ रहा है, वॉल्यूम बन गया या नहीं। ना हो रहा हो तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके ना यहाँ पे रिफ़्रेश करते रहना 2-3 दफ़ा, या 1 मिनट बाद अपडेट हो जाता है। और यहाँ पे हिस्ट्री में आके देखते रहोगे कि हर दिन तुम्हें कितने पॉइंट मिले, 10 मिले, 15 मिले, वो जो अपडेट हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, जो कट जाते हैं वो फिर उसमें से यहाँ पे लिखे हुए आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह। तो इस तरह अल्फ़ा में वॉल्यूम बनाना है। ये तो हो गया मेन पहला अल्फ़ा। ठीक है,
और दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है यहाँ पे वर्ड ऑफ द डे। इसमें तकरीबन रिवॉर्ड मिलता है 10, पहले मिलता था 20 सेंट, 30 सेंट, 40 सेंट, आजकल मिल रहा है 10-15 सेंट। तो 3 अकाउंट में भी करते हो तो ये तो ईजी है ना। तो 30-35 सेंट तो मिल ही जाएंगे, फ्री मनी है तो इसको भी लाजमी करना चाहिए। अब वर्ड ऑफ द डे का क्या मतलब है, इस पर क्लिक करो। ये ग्रुप्स में आ जाते हैं इसके ना, वीक के शुरू में ही, कि इसके वर्ड ऑफ द डे कौन से हैं। इसमें या तो 4 वर्ड्स का होगा, 5 वर्ड, इसमें 3 से शुरू होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वर्ड्स के कोई लिखना होता है इसमें। वो कैसे लिखोगे, उसकी एक लिस्ट ग्रुप में आई हुई होती है, टेलीग्राम में हर हफ्ते आ जाती है, वो इसमें पुट करनी है और वर्ड पूरा कर लेना है। तो ये हर हफ्ते अपडेट होती रहती है। इस दफ़ा की तो तुम कर नहीं सकते, ख़त्म हो गई है। फिर रिवॉर्ड हब है। अब जितने भी तुम अल्फ़ा का इवेंट्स करोगे, जैसे वो नाइट कैंपेन की है, उसका रिवॉर्ड तुम्हें रिवॉर्ड हब में मिलेगा। जो वर्ड ऑफ द डे है उसका रिवॉर्ड भी तुम्हें रिवॉर्ड हब में मिलेगा। कभी कभी ये डायरेक्ट भी दे देते हैं। इसके अलावा जो है कोई भी कैंपेन, तो मंथली कैंपेन, बाइनेंस की जितनी भी कैंपेन आती है उसका रिवॉर्ड हब में मिलता है। अब ओल्ड यूज़र्स के लिए भी ये अमूमन ऑफर लाते रहते हैं। मैं तो रेगुलर यूज़र हूँ, मुझे नहीं देते। ओल्ड यूज़र के लिए यहाँ पे माई टास्क में कैंपेन्स आती हैं, कुछ फ्यूचर ट्रेड होता है, स्पॉट ट्रेड होता है, वो करो तो रिवॉर्ड मिलता है। वो भी चेक करते रहना, शायद तुम्हें कभी कभी मिल जाए। माई वाउचर के अंदर जो है ना, यहाँ पे एयर ड्रॉप आते रहते हैं। जो रिवॉर्ड होगा वो यहीं आएगा, यहाँ पे क्लेम करना होता है। वो अभी अपडेट ग्रुप में आ जाती है, वहाँ से पता लग जाता है। फिर है स्क्वायर। स्क्वायर के पहले अच्छे एयर ड्रॉप आते थे, आजकल रैंकिंग बेस्ड आ रहे हैं। स्क्वायर पे जब तुम क्लिक करोगे तो यहाँ पे इधर प्रोफाइल पे क्लिक करना है। इस पे ना अपना प्रोफाइल सेटअप कर लेना। ये एक तरह का, जब फॉर एग्जांपल ट्विटर टाइप ही है इनका, बाइनेंस का ना अपना। इसके अंदर आप पोस्टिंग वगैरह कर सकते हो, उसके बदले रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है। और इसके लिए जो है, बैक आता हूँ मैं, दोबारा खोलता हूँ। बाइनेंस स्क्वायर का ना अपना प्रोफाइल सेटअप कर लेना है। देखो जैसे मैंने अपना नाम लिखा हुआ है, अपनी एक यूज़र नेम लिखा हुआ है, ये चीज़ कर लेनी है। यहाँ से यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। अब इसके अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएटेड पैड के अंदर आते हैं। उसमें कुछ टास्क होते हैं, जैसे मैं पुराना कोई दिखा देता हूँ ना, अभी तो कोई नहीं चल रहा। एंडिड में जाते हैं। ये फॉर एग्ज़ाम्पल कोई दिखाता हूँ मैं तुम्हें, अच्छा सा ना। ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये बाउंस बिट का ही दिखा देता हूँ। लीडर बोर्ड कैंपेन है। अब ये इस तरह की कैंपेन आती है। इसमें क्या टास्क होते हैं, ये देखो, फॉलो कर लिया इसको बाइनेंस स्क्वायर पे। फिर एक पोस्ट करनी होती है बाइनेंस स्क्वायर में 100 वर्ड्स की। ये तुम चैट जीपीटी में ये कमांड दोगे, वो पोस्ट बना देगा, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब मेक श्योर करना है कि इसमें 3 चीज़ें पोस्ट के अंदर ऐड होती हैं। एक जो है हैशटैग उस प्रोजेक्ट का, एक उसका डॉलर में साइन, और तीसरा जो है ना @ में वो जो बाइनेंस स्क्वायर वाला चैनल होता है। ये 3 चीज़ें ऑरेंज में करनी होती हैं। अभी है नहीं, वरना मैं तुम्हें प्रैक्टिकली करके दिखा देता। कैसे करोगे, जब बाउंस बिट लिखोगे आगे स्पेस दोगे तो ये रेड येलो हो जाएगा। जब हैशटैग बाउंस बिट लिखोगे, स्पेस दोगे, तो नीचे सजेशन आ रही होती है, उस पर क्लिक करोगे तो वो येलो हो जाता है। इसी तरह $BB जब स्पेस दोगे, येलो करोगे, वो येलो हो जाएगा। फिर कुछ ट्रेड टास्क होते हैं। स्पॉट फ्यूचर या कन्वर्ट में $20 की ट्रेड करनी होती है। अब इसमें से कोई एक भी कर लोगे, टास्क पूरा हो जाएगा। और उसमें मिनिमम फीस 2 सेंट 3 सेंट लगती है। पहले तो रिवॉर्ड $1-2 मिलता था, कभी $3 भी मिलते थे, अब कम हो गया, तकरीबन $1 तक मिल जाता है। तो ये जो भी कंपेन आएगी इसको एंड नहीं करना, अभी मैंने बता दी है, तो इन फ्यूचर आती रहती हैं। देन है हमारे पास मंथली, ये मैं अभी बताता हूँ। फिर लर्न एंड अर्न है। इसके अंदर वही क्विज टाइप जो कोर्स किया था, वो उस तरह का प्रोजेक्ट आते रहते हैं। वो भी ग्रुप्स में आते हैं, तुम कर लोगे। बाकी एक वो कैंपेन है, जिस तरह की नाइट कैंपेन तुमने की थी, उसकी मैंने तुम्हें प्रॉपर टेक्निक बता दी। उस तरह के प्रोजेक्ट भी आते हैं कि 1,50,000 यूज़र्स को मिल रहा है, इतना मिल रहा है, $500 का वॉल्यूम बनाना होता है। वो तुम्हें पहले ऑलरेडी आ गया, उसकी वीडियो मैंने बना दी है। एक वो तरीका है अर्निंग का। फिर ये तो हो गया जनरल ओवरव्यू। इसमें जो है बाकी अर्न में, हाँ बस ठीक है। अब जो भी तुम लर्न एंड अर्न की कैंपेन करोगे ना, वो मोस्टली 150 दिन के ना स्टेकिंग में चली जाती है। 150 दिन बाद मिलती हैं। जैसे मेरी यहाँ पे अर्निंग में पड़ी हुई है, अर्न में, ये देखो। हाँ ये 1 मिनट, इसमें शो क्यों नहीं हो रहा डॉलर? हाँ अब हो रहे हैं। ये देखो मेरी ये होम, ईडन और एपिक वाली, ये $1 है, ये $0.5 है, ये मुझे कुछ दिनों बाद मिलेंगी। ये देखो लॉकिंग पीरियड है। ये मुझे अर्न में फ्री मिली थी, MCQs टाइप था, और उसमें 137 दिन हो गए, 13 दिन बाद ये मुझे $1 मिल जाएंगे। ये इस तरह ना स्टेकिंग में चली जाती।
अब हाल ये जो मेरे टोकन है ये अपने बाय किए हुए हैं, फंसे हुए हैं, बहुत महंगे बाय किए थे इसको 177 पे एयर ड्रॉप के लिए बाय किया था 180 में। अभी देखो $80 मुझे लॉस है। BNB ये मैंने जो है ना $60 का बाय किया, 40 का बचा हुआ है। तो ये लॉस में पड़े हैं, मैंने कहा पड़े रहें, कभी फीस में इधर काम आएंगे, लॉस में नहीं बेचने। ये तो एयर ड्रॉप में यूज़ भी होते रहते हैं। मैं इतना मतलब केयरफुल होने के बावजूद भी स्पॉट में मेरी कुछ होल्डिंग जो एयर ड्रॉप वाली है ना वो लॉस में पड़ी हुई है, अदरवाइज़ मेरी कोई होल्डिंग नहीं है। तो ये मैंने इसलिए इसको स्टेकिंग में ही डाल दिया कि पड़े रहें, जब ऊपर अगर चला गया तो बेच दूंगा, अदरवाइज़ फीस में काम आ जाएंगे ये इधर उधर। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये तो मेन सारा उसका हो गया। अब अगर वॉलेट की बात करें, वॉलेट का भी ओवरव्यू दे देता हूँ किस तरह के इसमें आते रहते हैं। इसमें अब बूस्टर कैंपेन जो आती है ना वो यहाँ पे होती है। एक मेन तो डिस्कवर है और एक एसेट्स है। अब इसमें तुम्हें हर चेन में $10 रखने की ज़रूरत नहीं है, वो वेरी करता है एयर ड्रॉप टू एयर ड्रॉप। बस इसमें तुम्हारे बाइनेंस में $10 पड़े होने चाहिए, बाइनेंस स्मार्ट चेन में। बाकी थीरियम की बेस, एर्बिट्रम, इनकी फ़ीस वगैरह थोड़ी पड़ी हो, सोलाना BNB क्लेम करने के लिए ना, वो काफ़ी है। बहुत ज़्यादा पैसे रखने की ज़रूरत इसमें अभी नहीं है। इसमें दो तरह के एयर ड्रॉप आते हैं, एक अर्न का आता है, एक बूस्टर का आता है। अब जो अर्न वाले एयर ड्रॉप हैं वो बिल्कुल फजूल हैं, उसमें कहेंगे ये $100 स्टेक करो, मिलता मिलता कुछ नहीं है, तो इसको मोस्टली स्किप करो। बूस्टर कैंपेन है, वो सारी कैंपेनें इधर ही आती हैं, उसको ज्वाइन करना होता है बूस्टर में। तो इस तरह करना है। अब मैं तुम्हें मेन बताता हूँ जो ऑफ़र अभी चल रही है ना वो कैसे करनी है तुमने। 21 मिनट की वीडियो हो गई है, शाबाश। इधर टेलीग्राम में, हाँ तुम्हें चैट में मैंने भेजी हुई है। अब मैं इसकी सारी तुम्हें बता देता हूँ, शुरू से बताता हूँ ना। इसमें बाइनेंस कौन सी थी, कोर्स वाली तुमने कर ली है। QR कोड ये हर महीने आता है, इसको करना है, ठीक है, ये भी कर लिया है। उल्टी लैंड वाली ये तुमने करनी है, इसमें ट्विटर डिस्कॉर्ड कनेक्ट करना है, वहाँ पे चेक इन करोगे। ये कैसे करोगे, यहाँ पे बाइनेंस में आना है, वॉलेट में आना है, डिस्कवर में आना है, और ऊपर यहाँ पे सर्च में करोगे, ठीक है, उल्टी लैंड, ये उसमें ऑलरेडी खुद ही खुल जाती है। इसमें वॉलेट कनेक्ट करोगे, ट्विटर डिस्कॉर्ड वैसे मोबाइल पे नहीं होता ना कनेक्ट, तो कोशिश करो इसको लैपटॉप पे ओपन करके ना, बाइनेंस वॉलेट की एक्सटेंशन आती है, वो एक्सटेंशन क्रोम पे ऐसे नहीं मिलेगी, VPN कनेक्ट करोगे फिर क्रोम से डाउनलोड होगी, अदरवाइज बाइनेंस वॉलेट की एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं होती। और यहाँ पे BCSC चेन कर ली मैंने। अब यहाँ पे देखो टास्क में आओगे, डेली चेक इन, ये वाला, ये डेली करना है। वीकली इसके क्विज़ेज आते हैं, ये अभी क्विज़ के आंसर देख लो, वैसे यही वाले हैं। और बाकी यहाँ पे जो है वन टाइम टास्क सोशल मीडिया वाले, ये मैंने कनेक्ट किए हुए हैं, पर मैंने ये लैपटॉप से किए थे, तीनों मेरे नहीं हो रहे थे। तो इस तरह ये कर लेना है। पहला ये हो गया। दूसरा तीसरा कौन सा है, हाँ ये जो स्क्वायर फॉलोअर वाले, ये डिफरेंट टास्क आते रहते हैं, ये कैसे करने हैं, ये वही है बाइनेंस स्क्वायर में जो मैंने अभी बताया। जाओ कि फॉलो करोगे, लाइक पोस्ट करोगे, कमेंट करोगे, तो ये हो जाएगा। अब फिल आउट द सर्वे, सर्वे का एक लिंक होता है, उसमें पेस्ट करना होता है, जैसे ये वाला लिंक है सर्वे वाला, ये कुछ तो रीडायरेक्ट होकर तुम्हें डायरेक्ट उसी में ही ले जाते हैं बाइनेंस में। कुछ में हमें और तरीका अपनाना पड़ता है उस लिंक को, डायरेक्ट आ जाए तो अच्छा है। जैसे अब ये फॉलो कर लिया, लाइक रीपोस्ट। अब फिल आउट द सर्वे, सर्वे के अंदर अब तुमने जो कमेंट किया होगा ना उसका लिंक यहाँ से कॉपी कर लेना। फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा कमेंट है, स्किप, शेयर पे क्लिक किया, यहाँ पे कमेंट को कॉपी कर लिया। अब वही तुमने आके इस सर्वे में अपलोड कर देना। इस तरह के जो भी टास्क आएंगे वो इसी तरह करने, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। अगर ये लिंक फॉर एग्जांपल यहाँ पे नहीं खुलता डायरेक्ट, तो दूसरा तरीका एक और भी है। ये यहाँ पे देखो एक आइकन है, इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद ये जो ऑफिशियल चैट होती है ना बाइनेंस की, वो ओपन करके उसके अंदर लिंक पेस्ट करोगे तो वो खुल जाएगा। ये थोड़ा टाइम लेता है ना लोड होने में, जब लोड हो जाए तो यहाँ पे गेट स्पॉट पे क्लिक करो, वो जो सर्वे वाला लिंक है ना उसको पेस्ट कर देना है यहाँ पे, और यहाँ पे सर्च कर लेना है, फिर वो रीडायरेक्ट होके वहीं ले जाएगा। ये तरीका है इसका। फिर जो है ये मैंने वैसे पोस्ट कर तुम्हें बना के भी भेज दिया, ये भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। फिर नाइट वाली मैंने बता दी थी। फिर जो है ये चैनल्स हैं। अब ये वाला जो चैनल है ना बाइनेंस अनाउंसमेंट वाला, इसमें अनाउंसमेंट आती रहती, कोई भी नहीं एयर ड्रॉप की हो, इसका नोटिफिकेशन ऑन होना चाहिए। ये अल्फ़ा मलिक वाला बंदा है, इसकी अपनी वैसे बॉट भी है, इसके अंदर भी अपडेट्स आती हैं, ये चैनल भी लाजमी से होना चाहिए। ये फ्री वाले, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल है। ऑनलाइन अर्निंग वाला ये तो मुख्तलिफ मेथड बताता रहता है, इसके बस मेन ही करना होता है।
अभी बाइनेंस अनाउंसमेंट हो गया, ठीक है। फिर आजकल ना ये नई चीज़ अभी आज ही आई है, ईस्टर एग आजकल वो चल रहा है ना, वो क्रिश्चियंस लोगों का। जैसे रमज़ान का पहले आया था बाइनेंस का, अब ईस्टर का आया हुआ है। ये डेली क्वेश्चन आएगा, ये तुमने ना बाइनेंस के अंदर एंटर करना है। जैसे कल एक था और एक आज का है, तो दोनों आज ही कर लो, इससे पहले एक्सपायर हो जाए। इस लिंक पे क्लिक करोगे, ये डायरेक्ट होके बाइनेंस के अंदर ही ले जाता है। और वहाँ पे जो है ना, इसका आंसर देना होगा। इसका आंसर जैसे 1000 है, वो ग्रुप्स में आता रहता है, हर डेली आता है, वो अपडेट करना है। तो इससे भी 1-2 डॉलर मिलने के चांसेस होने, आधा डॉलर भी मिल जाए बहुत है। जैसे आज वाला मैंने किया हुआ है ना, जो मेरा शायद यहाँ पे सबमिटेड लिखा हुआ है। देखो मेरा यहाँ पे सबमिटेड लिखा हुआ आ गया, तो आंसर आएगा आगे, तुमने ना आंसर दे देना है। फिर आगे जो है यहाँ पे कोई BTC का फॉसेट आ रहा है, ये देख लेना, वैसे मैंने लिंक भेज दिया था। अब जो ऑन गोइंग कंपेन्स हैं ना, जो अभी एंड नहीं हुई, उसमें अगर रिस्क लेना है ना तो ले सकते हो। ट्रेडिंग कंपेन ही है, जैसे वो नाइट वाली की थी ना, नाइट वाली का तो रिवॉर्ड पता है ना, कंफर्म मिलेगा। इनका पता नहीं है कितना मिलेगा, आधा डॉलर, $1 इतना मिल सकता है। एक बार्ड वाली है, एक XUT गोल्ड वाली है, और एक ये वैसे पॉइंट वाली है। तो मैं बारी बारी बताता हूँ। सबसे पहले बार्ड वाली पे क्लिक करोगे ना, पहले टेलीग्राम के अंदर ओपन होगा वही सेम, और फिर होगा ऐप के अंदर ओपन। अब इस कंपेन में मिनिमम वही 500 का वॉल्यूम ही बनाना है नाइट की तरह। सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे ज्वाइन करोगे। मेरा ऑलरेडी ज्वाइन है ना, तो ट्रेड ना उड़ा रहा है, ज्वाइन करना लाजमी है। 500 का वॉल्यूम सेम बनाना है, पर इसके क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है। इसमें जो 1000 से ऊपर रैंक वाले होंगे ना, उनको रिवॉर्ड इस 9 लाख बार्ड में से ना मिलेगा। अब पता नहीं कितना मिलता है, ये यूजर्स पे डिपेंड करता है। अब मेरी रैंकिंग देखो 30,000 की है, 510 का वॉल्यूम मैंने बनाया हुआ है, और ये अगर येलो हो जाए तो समझो इस रैंकिंग में तुम आ गए हो, तो कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिल जाएगा, मैंने ऑलरेडी बना ली है। स्ट्रैटेजी वही रखनी है नाइट वाली जो मैंने समझाई थी, फीस ताकि कम से कम रखे। और इसमें 500 का वॉल्यूम बनाना है बार्ड टोकन के अंदर ही, बार्ड USDT के अंदर, ठीक है। तो ऑल एलिजिबल पार्टिसिपेंट जो 1000 से ऊपर वाले होंगे उनके अंदर वो डिवाइड हो जाएगा। और रिवॉर्ड कब मिलेगा इसका नीचे कहीं लिखा हुआ होगा। हाँ, ये 30 को, तो 1 मिनट यार, किधर गया। हाँ, 30 को मिलेगा, तो ये कर लेना है, इसमें शायद कुछ प्रॉफिट हो जाए। मैंने तो रिस्क लिया भाई। फिर है जी, ये वाली कंपेन है XUT वाली, दूसरी गोल्ड वाली। ये तो शायद फ़ायदा दे जाए, मुझे उम्मीद है इससे, क्योंकि गोल्ड की प्राइस वैसे ही ऊपर जा रही होती है। इसमें भी वही सेम है, गो टू ऐप में जाओगे, सबसे पहले ज्वाइन कर लोगे। ज्वाइन करने के बाद जो है नीचे आओगे। अब इसका भी सेम रैंकिंग वाले सिस्टम है। अब वो एयर ड्रॉप कभी भी नहीं करना जिसकी रैंकिंग ऐसे हो कि पहले 1000 लोगों को मिलेगा, उसमें हम कभी भी नहीं आ सकते, क्योंकि हम इतना वॉल्यूम नहीं बना सकते, इतनी फीसें नहीं दे सकते, और उसमें ज़्यादा लॉस ही होता है अगर आप कोशिश करोगे। ऐसा एयर ड्रॉप जिसकी लिमिट ज़्यादा हो ना, जैसे 1000 से ऊपर जितने भी लोग हैं, चाहे 1 लाख हों, जितने भी, उनमें डिवाइड हो जाएगा, तो चांस होते हैं कुछ ना कुछ बनने के। इसमें भी देखो मैंने 510 का बना लिया, तुम भी बना लेना। यहाँ पे येलो हो जाए, यहाँ पे 500 लिखा हो जाए, तो समझो बन गया है। और इसका रिवॉर्ड भी किसी कॉपी में लिख लेना है, इसका रिकॉर्ड रखा करो, कब मैंने किया, कितनी फ़ीस लगी, और इसका रिवॉर्ड कब मिलेगा। ये देखो 1 तारीख से पहले मिल जाएगा, 1 मई से पहले इसका रिवॉर्ड, वो रिवॉर्ड हब में ही मिलेगा। ये कंपेन भी अभी कर सकते हो, इसकी भी डेट रहती है, इसका वो देख लेना ना कब एंड हो रही है। देन ये है कि इसके लिए तुम्हें कोई टास्क नहीं करना, इसके लिए ये वाली कंपेन करोगे, ये करोगे, जो भी वॉल्यूम आइंदा बनाओगे ना, जब तक ये कंपेन एंड नहीं होती, इसमें तुम्हारा वो काउंट होता रहेगा। ये वैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड की आई हुई है इनकी ना कंपेन, ये डायरेक्ट बाइनेंस में मुश्किल से मिलती है, तो मैंने इसके लिंक्स रखे हुए हैं। ये अभी, हाँ, ये ओपन हो जाएगी, स्कोर विद बाइनेंस। अब यहाँ पे ये देख लिया करो ना, ये कंपेन 24 को चली और 5 मई को ख़त्म होगी, तो तुम्हारे पास इसकी डेडलाइन है। ये यहाँ पे टाइमर भी चल रहा होता है। यहाँ पे ज्वाइन करोगे, सबसे पहले ज्वाइन करके बस इसको छोड़ देना है, और इसमें कोई टास्क नहीं करना। वो जो बार्ड वाला करोगे, गोल्ड वाली ट्रेड करोगे, वो इसी में काउंट हो जाएगा, क्योंकि इसके जो है ना चीज़ें यही हैं। इसमें ये है कि अगर आप फ्यूचर बाइनेंस कन्वर्ट करते हो $50 तो इतना मिलेगा, स्पॉट का 100 करते हो तो, या फ्यूचर 500 करते हो तो पॉइंट मिलेंगे। वो पॉइंट फिर आगे ना डिवाइड होंगे रिवॉर्ड के अंदर, 1 पॉइंट, एक पॉइंट, इस तरह। तो वो उस कंपेन को करोगे तो ये ऑलरेडी खुद ब खुद हो जाएगी, तो इसको बस ज्वाइन कर लेना। देन हमारे पास आता है ये टास्क, वैसे अब एंड हो चुका होगा, मैं ऑप्शनल कह रहा हूँ, अगर करना है तो कर लेना। ये वैसे इसकी वीडियो भी पड़ी हुई है, ये मैं बताता नहीं हूँ, तुम इस वीडियो को फॉलो करोगे तो तुम्हें कर लोगे। 10,000 लोगों के लिए था, वैसे 10,000 लोगों ने कर भी लिया होगा। फीस इसमें 6-7 सेंट लगनी है, तो इसको कर लेना। अच्छा, ये वाले टास्क में ना कोशिश करना तकरीबन आधे डॉलर से ज़्यादा फ़ीस ना लगे,
ठीक है ना, इसमें बार्ड में और XUT में। अच्छा, फिर आता है हमारे पास अप्रैल। हाँ, ये हर महीने ना मंथली कैंपेन आती है, जैसे वो मैंने अभी मंथली वाला कौन हुआ था ना, मंथली चैलेंज वाला। अब ये कैंपेन तभी करनी है जब तुम्हारे लिए ये प्रॉफिटेबल होगी, क्योंकि आजकल इसके ना स्पिन में ना USDC आ रहा है ना, तो ये फ़ायदा मंद है। और इतने आरामी है ये कि हमेशा जो है इसके अंदर USDC पूल वाला आता है। आप कोई भी स्पिन करोगे ना, $5 नहीं निकलेंगे, 3, 20, 1, 2 ये नहीं निकलते। किसी किसी का एक USDC निकल आता है, अदरवाइज USDC पूल, और वो पूल बाद में मिलेगा। ठीक है, ये पूरे महीना अप्रैल में चलेगी। अब इसके लिए भी तुम्हें अलग से टास्क करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कर भी सकते हो अगर चाहो तो, लेकिन हर दफ़ा USDC पूल ही आएगा। हर 4 घंटे के बाद एक स्पिन मिल सकता है अगर आप $500 का वॉल्यूम बनाते हो। अब तुम बार्ड का बनाओगे ना, तो वो $500 बार्ड में भी काउंट हो जाएगा, इस कंपेन में भी। एट अ टाइम 2 कंपेनें हो जाएंगी। जब बार्ड का ज्वाइन कर लोगे ना, इसको पहले एक दफ़ा खोलना लाजमी है, इसका ज्वाइन बटन नहीं है, बस खोलोगे तो समझो ज्वाइन हो जाएगा। इसका देखो, $500 का वॉल्यूम बनाओगे तो एक स्पिन मिलेगा। अब तुम बार्ड का बनाओगे तो एक स्पिन मिलेगा। बना लोगे अगर XUT का बना लोगे तो भी मिल जाएगा, 2 स्पिन तुम्हें मिल जाएंगे। एक कंपेन से एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। और फिर जब मिल जाए, यहाँ पे क्लेम का बटन आएगा ट्रेड नाउ की जगह, वो करना है। और फिर यहाँ पे जो है ये गो करोगे तो यहाँ पे USDC पूल निकला आ जाएगा। और फिर इसका रिवॉर्ड जो है ना मई में ही मिलेगा कहीं। जब भी कोई भी कंपेन आएगी, तुम $500 का वॉल्यूम बनाओगे, वो इसी में काउंट हो जाएगा। अगर तुमने स्पेसिफिकली यही कंपेन करनी है, जैसे मैंने पिछले महीने थोड़ी सी की थी 4-5 दिन ना, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा कौन इनको इतनी फीसें दे। अब पता नहीं USDC पूल में कितने निकलते हैं, $1, $2, कोई पता नहीं है ना। तो मैंने इसको रखा हुआ है हमेशा। जो मैं करता हूँ ना, कि कोई भी स्पॉट कंपेन आई, जैसे नाइट की, बार्ड की, XUT की, तो वो जब करूँगा तो ये स्पिन भी मिलेगा, तो यहाँ पर फ्री में क्लेम कर लूँगा, तो एक्स्ट्रा फीस देने की इनको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये करना है। ये भी कंपेन हो जाएगी। फिर आजकल एक नई आई हुई है, ये वैसे ओल्ड यूज़र्स को मिल रही है, मुझे भी नहीं मिली, शायद तुम्हें मिल जाए। इस पर क्लिक करोगे, इसको ज्वाइन करना है। अगर तुम्हारे पास इसमें, एक मिनट, अब ये भी स्पिन वाली है, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट है। इसके अंदर ना, आप देखो, मुझे 2 टास्क शो हो रहे हैं कि 50, ये क्या हुआ है इसके अंदर ना, मुझे 2 टास्क शो हो रहे हैं। तुम्हें अगर ज़्यादा हो रहे हैं ना, तो तभी करना है। 50,000 का वॉल्यूम, 30,000 का वॉल्यूम, ये हम नहीं कर सकते, ये लॉस होगा। अगर तुम्हें शो हो रहा है कि $100 की फ्यूचर ट्रेड करो तो स्पिन मिलेगा एक, इस तरह का कुछ शो हो रहा है, तो तभी इसको करना। वो मुझे स्क्रीनशॉट भेजना, फिर मैं तुम्हें बताऊँगा। तो इसमें से कुछ ना टोकन निकल सकते हैं। बहुत ओल्ड यूज़र्स को तो इन्होंने दिया है, किसी का ये निकल जाए, बैंक नहीं, कुछ भी निकल सकता है। ठीक है, ये कर लेना। फिर आता है हमारे पास, हाँ, ये वही है, ईस्टर एग वाली। लिंक पे क्लिक करोगे, ये आंसर दोगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, फिर ये करना कि बाइनेंस को ऑफिशियल ट्विटर फॉलो कर लो। इसके लिए फॉलो करोगे, रीट्वीट करोगे, अब पोस्ट करोगे एक बाइनेंस ईस्टर हैशटैग की, विद कोई इमेज ChatGPT से बना लेना, और उसको ट्विटर के अंदर पोस्ट करके उस लिंक को कॉपी करना, और उस लिंक को जो है ना फिर इसके सर्वे के अंदर ऐड करना है। जैसे मैं ट्विटर खोल के दिखाता हूँ ना, शॉर्ट बताता हूँ, मैं थक गया हूँ। 33 मिनट की वीडियो, मुँह खुश्क है। एक मिनट, ये कंप्लीट सर्वे, ये वाला लिंक यहाँ से उठा के ना, अब ये डायरेक्ट बाइनेंस में ओपन नहीं होता, तो जहाँ हम यहाँ से कॉपी कर लोगे, फिर बाइनेंस में जाओगे, वो जो मैंने कोने वाला तरीका बताया था, गेट स्पॉट में जाके पेस्ट करोगे तो वहाँ पे खुल जाएगा। वहाँ पे बस वो जो पोस्ट करोगे ना पिक्चर वाली, वो वहाँ पे पेस्ट कर देनी है, तो तुम्हारा बन जाएगा। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल बाइनेंस का, ये ज्वाइन कर लेना यहाँ से। फिर जो है डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना बाइनेंस का, ये लिंक दिया हुआ है। फिर टेलीग्राम है, ये ज्वाइन कर लेना बाइनेंस का ऑफिशियल, क्योंकि ये जब उसके साथ अटैच करोगे तो ये यहाँ पे डाटा बैकएंड पे उठा रहा होता है। जो ईस्टर वाले हम क्वेश्चन करेंगे वो यहीं से हो डाटा उठाएगा। बाइनेंस मीना इंग्लिश, ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मेरा ऑलरेडी ज्वाइन है ना। और बस यही है, ये चीज़ें करनी है, ठीक है, लाजमी। बस इतना ही है फ़िलहाल, तो यही कंपेन चल रही है, बाद में कोई आएंगी तो फिर देखेंगे। तो बस यही है यार, बस कुछ और हो तो फिर बताना।